आज की कहानी क्या है? आज की कहानी नाम जप की महिमा के ऊपर है। अच्छा। नाम जप की महिमा बहुत अपरंपार है। प्रभु जी को आज हम कथा सुना रहे हैं, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग कथा है, आप सब भी सुनिएगा। एक बार एक गांव का किसान, उसका मन हो गया भक्ति करने का। लोगों से सुना था उसने कि भक्ति करने के लिए भगवान के नाम का जप करना चाहिए, तब जाके भगवान प्रसन्न होते हैं। ये क्या करता है वो कि एक संत महापुरुष के पास चला जाता है और कहता है कि आप मुझे भगवान का नाम दे दीजिए, जिसे मैं जप करके और उनको प्रसन्न कर लूंगा। संत कहते हैं, है तो ये किसान, इसके पास टाइम तो है नहीं, जान छुड़ाने के लिए भगवान का एक नाम दे देते हैं उसे। भगवान का नाम देते हैं। क्या क्या देते हैं? क्या नाम दे सकते हैं? गैस कीजिए। पंडित ही बताएगा, हम क्या बताऊंगी, पंडित का काम करते हैं। हाँ, संत महात्मा भगवान का नाम बताते हैं, अघमोचन। ये तो पहली बार सुन रहा हूँ भगवान का नाम, अघमोचन। हाँ, अघमोचन कहीं नहीं सुने होंगे ना। तो संत महात्मा क्या करते हैं, अघमोचन नाम दे देते हैं। अघमोचन का अर्थ ये होता है, अघ मतलब पाप, है ना, मोचन मतलब उद्धार करने वाला। संत के हिसाब से तो ये था, और किसान के लिए वो अपरंपार था। तो वो संत के यहाँ से अघमोचन अघमोचन रटते रटते अपने गांव की तरफ चल देता है। लेकिन क्या होता है, गांव पहुंचते पहुंचते और भूल जाता है और घमोचन याद रहता है उसे। घमोचन यार। वो भगवान का नाम हृदय से ले रहा था, घमोचन। तो घमोचन 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 वो रटते रटते अपने सारे कार्य कर रहा था, क्योंकि संत महात्मा ने उसे नाम दिया था। तो घमोचन 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 मतलब कि कोई भी कार्य करता था वो घमोचन घमोचन ही करता था। टाइम में हल जोत रहा था और घमोचन 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 किए जा रहा था। उसी वक्त भगवान विष्णु लंच करने के लिए बैठे। भगवान सबकी पुकार सुनते हैं, लेकिन जो हृदय से भगवान को पुकारता है, चाहे नाम कोई सा भी क्यों ना हो, भगवान का ध्यान उस पर सबसे ज्यादा रहता है। तो वो अपना नाम घमोचन घमोचन सुन के, खाना खाने के लिए भगवान बैठे हुए थे, लक्ष्मी मैया सामने बैठी हुई थी, और भगवान को हंसी आ गई। पूछे कि आप हंसे क्यों? तब भगवान विष्णु, बहुत उन्होंने आग्रह किया कि बताइए आप क्यों हंसे। तब भगवान विष्णु बोले कि मेरा एक भक्त मेरा नाम पुकार रहा है, और बहुत ही हृदय से पुकार रहा है, लेकिन ये नाम तो मेरा किसी भी शास्त्र में नहीं है और कभी मेरा ये नाम नहीं पड़ा। मैं अपना नाम ये पहली बार सुन के मुझे बहुत हंसी आ रही है, और बहुत हृदय से वो पुकार रहा है। लक्ष्मी मैया कहती है कि ऐसा कौन सा नाम है? तो भगवान बोले, मेरा एक नाम घमोचन है। लक्ष्मी मैया को भी आश्चर्य हो गया। कहते नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, वो ऐसे ही कुछ जप रहा है। तो बोले कि अगर तुमको यकीन नहीं है तो जाओ और उससे जाके पूछ लो, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। तो लक्ष्मी मैया और विष्णु भगवान आते हैं धरती पे, और उस किसान के पास लक्ष्मी मैया एक ब्राह्मणी का वेश धारण करके और जाती है, और विष्णु भगवान गड्ढे में छुप जाते हैं। सामने एक गड्ढा था, वहां पे विष्णु भगवान छुप जाते हैं, और लक्ष्मी मैया ब्राह्मणी का वेश धारण करके वो हल जोत रहा था और घमोचन घमोचन पुकारे जा रहा था। लक्ष्मी मैया कहती है, अरे सुनो, तुम क्या बोल रहे हो? तुम किसका नाम जप रहे हो? वो कोई रिप्लाई नहीं देता है। क्यों रिप्लाई नहीं देता है? वो सोचता है, अरे मेरा नाम जप में विघ्न आ जाएगा और नाम जप की माला टूट जाएगी तो भगवान खुश नहीं होंगे, क्योंकि नाम जब हम शुरू करते हैं तो बीच में बोलना नहीं चाहिए। तो वो अपना जपे जा रहा था, फिर भी लक्ष्मी मैया जो ब्राह्मणी स्वरूप में थी वो कहती हैं कि अरे बताओ ना, तुम क्या बोल रहे हो और हल भी जोत रहे हो, बताओ ना तुम किसका नाम जप रहे हो। 3-4 बार जब आग्रह करता है तो वो खिसिया जाता है, और खिसिया करके बोलता है कि तुम्हारे खसम का नाम जप रहा हूं। जप ही रहा था। अब लक्ष्मी मैया तो घबरा गई और बोली कि अरे ये तो मुझे पहचान लिया, अब मैं क्या करूं? तो बोले कि अच्छा, तुम मेरे खसम को जानते हो, तो कहाँ है वो? तो फिर भी वो नाम जब शुरू कर देता है, नहीं बोलता है। अरे बताओ ना, मैं तुमसे ही पूछ रही हूँ, कहाँ है वो मेरा खसम? तो वो ना 2-3 बार जब लक्ष्मी मैया उससे पूछती है कि कहाँ है मेरा खसम, बहुत तुम जानते हो तो बताओ कहाँ है मेरा खसम, तो वो कहता है, जाओ उधर गड्ढे में छुपा हुआ है।
खिसिया करके, गुस्सा करके उसने बोल दिया। अब लक्ष्मी मैया समझ गई कि ये तो मुझे पहचान चुका है और कहती है प्रभु छुपने से अब कोई फायदा नहीं है, आइए बाहर, ये हम दोनों को पहचान चुका है। जबकि जानता किसी को नहीं है, वो नहीं जानता था, लेकिन भगवान का नाम हृदय से ले रहा था। तो इस कारण भगवान लक्ष्मी मैया और विष्णु भगवान उनको साक्षात दर्शन देते हैं। ऐसे भक्त हैं। तो भक्ति की महिमा, नाम जप की महिमा ऐसी है कि अगर हम हृदय से ले तो भगवान को आना ही पड़ता है, चाहे वो किसी रूप में क्यों ना आए। तो भगवान सिर्फ संकेत देते हैं, लेकिन हमें क्या करना है, गुरु मंत्र जो दिए हैं भगवान, उसे हृदय से विश्वास करके और उसका जप करना चाहिए। हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसा लगा आपको? बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छा लगा, बढ़िया लगा। बहुत खुश हो गए प्रभु जी आज की कथा सुन के, आज की कहानी सुन के बहुत आनंद आया। घमोचन भगवान का पहली बार हम लोग भी नाम सुने। आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बोलिएगा। अगर आप कृष्ण भक्त हैं तो राधे राधे जरूर लिखिएगा। जय श्री कृष्ण।